I am back. Turn on notification bell, don't miss updates. तो आ गए आप, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि क्या बीमारी है बिटकॉइन, इतना पॉपुलर क्यों है ये और क्या फायदे हैं इसके और इसे कैसे कमाया जा सकता है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। गरम 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 चाय की प्याली हो। भाई सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। एक्चुअली करेंसी दो तरह की होती है, डिजिटल और फिजिकल। अच्छा, इसे समझने के लिए पहले करेंसी यानी मुद्रा को समझ लो आप। मुद्रा क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जिसके बदले आप कुछ भी खरीद सकते हो या कुछ भी आप बेच देते हो। अच्छा, इसे ऐसे मानो, आप मान लो सब्जी वाले की दुकान पे टमाटर लेने गए और टमाटर वाले से कहा कि भैया 1 किलो टमाटर दे दो। उसने 1 किलो टमाटर दे दिए। अब आप उसको क्या दोगे? चुम्मा दोगे? नहीं, आप उसको पैसे दोगे। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जितने का भी टमाटर आता है, तो आप उसे 100 का नोट निकाल के दे दोगे। यह है मुद्रा, जो आपने 100 का नोट उसे दिया। और क्योंकि वो नोट दिख रहा है, जो मुद्रा दिखती है वो नोट दिख रहा है, तो उस दिखने वाली नोट को, मुद्रा को हम कहते हैं फिजिकल करेंसी, क्योंकि वो दिख रही है। अब ऐसी स्थिति में यदि सब्जी वाला थोड़ा अपडेट होता और वो ये कहता कि भैया आप पेटीएम भी कर सकते हो, मेरे पास पेटीएम भी है, तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया भाई, आप उसको पेटीएम कर सकते हो। पेटीएम मतलब आप अंकों को उसके वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसी करेंसी को हम डिजिटल करेंसी कहते हैं। समझ गए? जो करेंसी दिख रही है, आपके नोट 100, 200, 500 जो भी नोट हैं, 200 का तो नहीं होता, मतलब जिसके भी नोट होते हैं, जो नोट आपको दिख रहा है उसे हम कहते हैं फिजिकल करेंसी। और जब हम संख्याओं का ट्रांसफर करते हैं, पेटीएम, मोबिक्विक, कुछ भी हम ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिजिटल करेंसी। सेम है बिटकॉइन। बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है जो दिखती नहीं है, केवल संख्याओं का ट्रांसफर होता है ग्लोबली, पूरे विश्व में आप संख्याओं का ट्रांसफर कर देते हैं, इसे हम डिजिटल करेंसी कहते हैं। इसकी क्या खास बात है? बिटकॉइन इतना पॉपुलर क्यों? भाई देखो, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी इस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, ना सरकार का, ना बैंक का, ना किसी देश का, किसी का इस पर कंट्रोल नहीं है। हमारे देश में जो मुद्रा चलती है, भारत में जो मुद्रा चलती है, नोट चलते हैं, इस पर देश का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, कितनी मुद्रा जानी है, कितनी मुद्रा आनी है, इसका नियंत्रण होता है। लेकिन बिटकॉइन एक फ्री मुद्रा है, मतलब इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। खुद ही लोगों ने स्वीकार कर लिया कि भाई हम बिटकॉइन के बदले चीजों को दे देंगे या खरीद लेंगे। नॉर्मल, कोई भी इस पर कंट्रोल नहीं करता कि कब इसका रेट बढ़ेगा, कब इस रेट का रेट घटेगा, इस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। वैसे तो 2009 में सतोशी नाकामोटो नामक प्राणी ने इस बिटकॉइन की शुरुआत की थी, परंतु 2013 में कमाल का उछाल आया। इसमें $22 से इसकी कीमत सीधा $226 हो गई। फिलहाल तो इसकी कीमत अगर भारत के रुपीस में मैं बताऊं तो 2,16,000 के आसपास बैठ रही है, परंतु तभी 2013 में बहुत जबरदस्त इसमें उछाल आया, तो बहुत तेजी से इसकी कीमत बढ़ गई थी। और साथ ही अब जो आप देख रहे हो बहुत सारे साइबर अटैक हो रहे हैं, उसमें भी बिटकॉइन ही मांगे गए थे। याद है ना, WannaCry रैंसमवेयर में बिटकॉइन ही मांगा गया था। तो इन कारण से भी ये बहुत पॉपुलर हुआ है। अब इसकी खास बात क्या है, क्या इसके फायदे हैं? भाई सबसे पहला फायदा तो ये है कि आप गुप्त ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यानी आपको इसकी ट्रांजैक्शन करने के लिए अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं देनी होती। मतलब एक वॉलेट बनाना होता है आपको, जैसे आप बैंक से पैसे भेजते हो, आप क्रेडिट कार्ड से पैसे भेजते हो, आप किसी और तरीके से किसी को पैसे भेजते हो, तो आपकी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है। पर इसमें आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, पता ही नहीं चलता है किसने भेज दिए पैसे, कहां। एक ब्लॉकचेन होते हैं जहां पर सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, परंतु उसमें आपकी आइडेंटिटी पूरी नहीं नजर आती है, तो आप गुप्त ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दूसरा, ये टैक्स फ्री होता है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता और इसकी ट्रांजैक्शन में बहुत लो फीस लगती है और कई बार तो लगती भी नहीं है। जब आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक से जब ट्रांजैक्शन करते हो तो एक्स्ट्रा फीस लग जाती है ना, इसमें वो फीस बहुत कम लगती है। और जिसको सबसे अच्छा माना गया इसका तीसरा फायदा, वो है इन्वेस्टमेंट के लिए। भैया फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है, इसके प्राइस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, यानी आप बिटकॉइन खरीद के रख लेते हो तो बहुत तेजी से इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। 4-5 महीने में बहुत ज्यादा तेजी से प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे इसका जो स्टैटिक्स है वो देखें, आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको चोर उचक्के आतंकवादी भी प्रयोग करते हैं क्योंकि गुप्त ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो ये इसके फायदे हैं, इसीलिए पॉपुलर है। अब आप कहते हो बहुत बढ़िया भाई, ये तो हमें अपने काम का सा लग रहा है, आप बता दो बिटकॉइन मिलेंगे कहां से? भाई देखो, बिटकॉइन पाने के लिए आपको 3 तरह के वॉलेट की सुविधा मिल जाती है। कंप्यूटर वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट है, वेब बेस्ड वॉलेट है। इनमें से किसी भी वॉलेट में अपना अकाउंट बना लो।
अब बिटकॉइन पाने के लिए या तो आप उनको डायरेक्टली खरीद सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हो, बैंक के अकाउंट से खरीद सकते हो, बहुत सारी कंपनियां हैं जहां से आप बिटकॉइन खरीद सकते हो, भारत में भी जैप पे है, इनसे भी आप बिटकॉइन वगैरह का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब दूसरा तरीका यह है कि आप कुछ सामान बेचते हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपका सामान खरीद के आपको बिटकॉइन दे देती हैं, ऐसे भी आप बिटकॉइन पा सकते हो। और तीसरा तरीका थोड़ा टफ है, जिसे हम बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। क्या बीमारी है बिटकॉइन माइनिंग? भाई देखो, जब बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होती है, मान लो आप ग्लोबली किसी दूसरी जगह आप बिटकॉइन भेज रहे हो या वहां से बिटकॉइन ले रहे हो, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। कुछ कंपनियां भी होती हैं, कुछ इंडिविजुअल लोग भी होते हैं जो इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं कि भाई जहां से पैसा, जहां से बिटकॉइन भेजा गया है वो सही है या नहीं है, या सही भेजा गया है, इसे वेरीफाई करते हैं। और इस वेरीफाई करने के लिए आपको जो कंपनियां हैं उनको एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू चाहिए होता है। वैसे भी अच्छा हार्डवेयर और हाई परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर होता है, तो वो भी इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर देता है। इसके लिए कुछ मैथ्स की एक प्रॉब्लम होती है, उसे सॉल्व करना होता है, उससे वेरीफाई हो जाता है। तो इस वेरीफाई को करने के बाद जो भी माइनर है, यानी जिसने भी उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया है, उसे कुछ बिटकॉइन कमीशन के रूप में मिल जाते हैं। तो ऐसे भी बिटकॉइन कमाया जाता है, और ये जो कमीशन बना है इसी से बिटकॉइन की संख्या बढ़ती है पूरी दुनिया में। इसके लिए मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि बिटकॉइन की जो मैक्सिमम संख्या है वो 21 मिलियन है, यानी मैक्सिमम बिटकॉइन पूरी दुनिया में 21 मिलियन ही आएंगे, और फिलहाल 13-14 मिलियन के करीब आ भी चुके हैं। तो मैक्सिमम लिमिट 21 मिलियन है। फिलहाल की न्यूज ये है कि भारत भी बिटकॉइन को रेगुलर करने के बारे में विचार कर रही है। कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि बिटकॉइन को रेगुलर करने की क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन चलो देखो होता क्या है। और मैं एक बार हल्का सा समराइज कर देता हूं कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो सिर्फ अंकों का ट्रांसफर होता है, फिजिकली नहीं दिखती है। दूसरा, इसके कुछ फायदे हैं, एक तो गुप्त इसमें ट्रांजैक्शन हो जाती है, निवेश के लिए बढ़िया है, टैक्स फ्री है, या ट्रांजैक्शन की फीस बहुत कम लगती है। और तीसरा, आप इसे कमा सकते हो, खरीद भी सकते हो, माइनिंग भी कर सकते हो, या अपने सामान को बेचकर भी आप बिटकॉइन पा सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। दिल में कोई भी बात हो तो कमेंट कर देना। कुछ खा पी रहे हो तो मुझे जल्दी से भिजवा दो, भूख लग रही है। और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो यार सब्सक्राइब कर लेना। अर्ज किया है ना पापा की मार से, ना लड़कियों के इनकार से, ना चप्पलों की बौछार से, ये मन चले आशिक सुधरेंगे रक्षाबंधन के त्योहार से। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना